हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंध्याचल योग साधना। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है कोविड पेशेंट्स को। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया में कोविड की सेकेंड वेव में बहुत मुश्किल हो रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिलना, वेंटिलेटर्स मिलना, हॉस्पिटल में बेड मिलना। तो ऐसे में जिन लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, अगर कभी भी बाय चांस उनका ऑक्सीजन लेवल लो होता है या उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ऑक्सीजन लेवल वापस से बूस्ट हो जाए या एक बैलेंस्ड पॉइंट पे आ जाए। तो उसके लिए आज हम सीखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जिसका नाम है सेल्फ प्रॉन वेंटिलेशन। गाइस, ये एक मेडिकली एक्सेप्टेड एंड साइंटिफिकली प्रूवन एक्सरसाइज है जो कि कराई जाती है कोविड पेशेंट्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आइए समझते हैं सेल्फ प्रॉनिंग की विधि, इसे करना कैसे है। सबसे पहले आपको 3 से 5 पिलोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले अपने पिलोज़ एडजस्ट कर लीजिए। इसमें आपको पेट के बल लेटना है और आपको इस तरीके से लेटना है कि आपका पेट ना दबे। सबसे पहले हैं पैर के नीचे वाले पिलोज़, ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर सेकंड आते हैं पेट के नीचे वाले पिलोज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इन्हें इस तरीके से रखना है कि ये पेट के नीचे ना आए, बल्कि आपका जो पेल्विस पोर्शन होता है, हिप जॉइंट वाला पोर्शन, उनके नीचे ये पिलोज़ आने चाहिए। पेट के नीचे वाले जो आपके पिलोज़ हैं उनको आपको इस तरीके से रखना है कि आपका पूरा एक हाथ चला जाए पेट के नीचे। हाथ डाल के दिखाइए, ये इस तरीके से। इतना गैप होना चाहिए आपके पेट में और पेल्विस पोर्शन में जो पिलोज़ रखे हैं उनमें, तभी ये सही मूवमेंट होगी। उसके बाद थर्ड आता है आपका हेड के पास वाला पिलो। इसमें भी आप 1 या 2 पिलोज़ रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द थिकनेस। जो पैर के पास वाले पिलोज़ हैं और जो सिर के पास आपने पिलो रखा है, उसे आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं आपके कंफर्ट के हिसाब से। और जो मिडिल पिलो है, मतलब कि जो आपने पेल्विस पोर्शन के नीचे जो पिलो रखा है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसे आप वैसे ही रहने दीजिए। हाथ की पोजीशन आप कैसे भी रख सकते हैं, या तो फिर जैसे इन्होंने रखा हुआ है वैसे, या फिर दोनों हाथ सिर के सामने, या फिर एक हाथ नीचे एक हाथ सामने, किसी भी तरीके से आप रख सकते हैं, क्योंकि आपको इस पोजीशन में 30 मिनट से 2 घंटे तक रहना है। मिनिमम 30 मिनट है और मैक्सिमम 2 घंटे है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रहेंगे उतना ज़्यादा आपका ऑक्सीजन लेवल बूस्ट होगा और उतना इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम तक रुकना है, इसलिए आप अपना हेड भी एडजस्ट कर सकते हैं आपके कंफर्ट के हिसाब से। या तो आप इसको लेफ़्ट में रख लीजिए, या तो राइट में रख लीजिए, या तो फिर सीधा रख लीजिए, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। ध्यान रखिए, आपको इसमें कंफर्टेबल रहना है, मतलब आपको थकान नहीं होनी चाहिए। अगर आपको थकान हो रही है तो फिर आप डॉक्टर की प्रेफरेंस लेके ही ये करें। अगर आपको थकान नहीं हो रही है, आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो फिर जेंटली अपना चेस्ट उठाइए, इनहेल कीजिए इस तरीके से, और फिर एक्सहेल करते हुए नीचे जाइए। इसको आपको सैचुरेशन पॉइंट लगा के करना है और इसमें आपको थकान बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, मतलब आप कंफर्टेबल रहें, रिलैक्सेबल रहें। अगर आप इसे 2-3 घंटे तक आइडियली करते हैं रेगुलरली, तो आप अपने सैचुरेशन में 5 से 10% का इम्प्रूवमेंट तुरंत ही देख पाएंगे। अगर आप अभी भी कंफर्टेबल हैं और आपको थकान नहीं हो रही है, तो फिर आप राइट लेटरल मूवमेंट भी कर सकते हैं। नीचे के आप पिलोज़ हटा दीजिए, सिर्फ सिर के पास का पिलो आपका रखा रहेगा और आपको राइट साइड मुड़ के लेट जाना है। हाथ आप कैसे भी रख सकते हैं, सीधा, फोल्डेड, जैसा आपको लगे, जैसा कंफर्टेबल रहे। ऐसे में भी आपको 2 या 3 घंटे लेटना है आइडियली।
उसके बाद आप लेफ़्ट लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं आपके कंफर्ट के हिसाब से। इसमें भी टाइमिंग आपकी वही रहेगी, मिनिमम 30 मिनट से मैक्सिमम 2 घंटे तक। इस पोजीशन के बाद आप सीधे लेट सकते हैं। इसमें भी आपको आइडियली 2 से 3 घंटे लेटना है आपके कंफर्ट के हिसाब से। एंड गाइस ध्यान रखिएगा कि इस पूरे प्रोसेस को आप एक साइकिल के थ्रू भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल वेरिएशंस में भी कर सकते हैं। लाइक अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन में आपका ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा बूस्ट हो रहा है, तो आप उस पोजीशन की टाइमिंग बढ़ा दीजिए, उसको ज़्यादा टाइम के लिए करिए, भले बाकी की पोजीशंस की टाइमिंग आप कम कर दीजिए। इट हैज़ बीन प्रूव्ड गाइज कि वेंटिलेटेड पेशेंट्स में ये एक्सरसाइज डेथ रेट को कम करती है। इट हैज़ बीन साइंटिफिकली प्रूव्ड। एक चीज़ और मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगी कि सेल्फ ड्रोनिंग कोई मैजिक बुलेट नहीं है। और दूसरी चीज़, ये ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर्स एंड आईसीयू का कोई श्योर शॉट ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। ये एक ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है जो आप अपने घर में रह के बिना किसी एक्सपेंडिचर के, बिना किसी इक्विपमेंट के कर सकते हैं, बिना डॉक्टर की हेल्प लिए। सो गाइज़, अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल लो हो रहा है और आप तुरंत ही इस मेथड को अप्लाई करते हैं, तो आधे 1 घंटे के अंतर में ही आपको 5 से 10% का इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और जब तक आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स का या बेड का अरेंजमेंट करते हैं, तब तक आपका सैचुरेशन लेवल इम्प्रूव हो जाएगा। या फिर हो सकता है आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े, या फिर अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो हो सकता है कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो डॉक्टर्स बहुत ही ज़्यादा कम रखेंगे, जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अब इसके कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी देख लेते हैं कि मतलब कुछ ऐसे लोगों के लिए प्रोनिंग नहीं है। सबसे पहले तो गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट लेडीज़ इसे बिल्कुल भी ना करें। सेकेंडली, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो इसको करने से हार्ट फेलियर वगैरह हो सकता है, तो आप इसे बिल्कुल भी ना करें। तीसरी चीज़, अगर आप बहुत ही ज़्यादा ओबिस हैं, अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, तो आप कितने भी पिलोज़ लगा लीजिए, गैप नहीं हो पाएगा। वो जो मैंने एक हाथ का गैप बताया था वो चीज़ नहीं आ पाएगी, तो आप इसे बिल्कुल भी ना करें। चौथी चीज़, अगर आपके स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, कोई स्पाइनल डिसऑर्डर है, आपको हिप जॉइंट में कोई प्रॉब्लम है या पैर में पहले कोई फ्रैक्चर हो चुका है, तो आप इस एक्सरसाइज़ को बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दर्द वापस से आ सकता है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लास्ट में, खाना खाने के तुरंत बाद भी इसे ना करें, क्योंकि उस टाइम पे पेट थोड़ा फूला होता है, तो दिक्कत होगी आपको एक्सरसाइज करने में। दैट्स इट। इन कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें। एंड लास्ट में उठ के बैठने पे कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस कर लीजिए आप, क्योंकि आप बहुत देर तक लेटे हुए थे, तो बॉडी को नॉर्मल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।